जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे यूना नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय और 10 वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले वचन जिस संदर्भ में लिखा गया है वह मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं। पिछले मॉर्निंग मन्ना में मैंने आपको सिखाया था किस तरह से परमेश्वर ने यूना को निनवे जाने को कहा था, लेकिन योना तारसीस चला जाता है, बाद में समुद्र में तूफान आता है। तो आपको ये सारी बातें पता है। जस्ट वचन पढ़ने से पहले वचन का संदर्भ मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बात हमें समझना है, निनवे गांव के जो लोग थे, देश की जो प्रजा थी, बाइबल में लिखा है उनके पाप इतने बढ़ गए थे, उनके पाप, उनके जो दुष्ट कार्य थे वो परमेश्वर तक पहुंच गए और उस देश का, निनवे शहर का नाश करने के लिए परमेश्वर ने योना को भेजा, यह संदेश लेकर कि परमेश्वर निनवे का नाश करने वाले हैं। यहां तक क्लियर है। अभी निनवे के लोगों ने जब सुना, वहां के राजा ने सुना परमेश्वर की तरफ से संदेश आया है, तब बाइबल में लिखा है उन्होंने उपवास किया। यहां तक कि राजा ने, प्रजा ने, सब ने मिलकर उपवास किया, परमेश्वर से विनती किया हमारा नाश ना करे, हमें माफ करे। उन्होंने पश्चाताप किया। एक्चुअली इट वॉज कन्फर्म, ये तय हो चुका था उनका नाश होने वाला है, क्योंकि यही संदेश योना लेके आया था। लेकिन इन्होंने पश्चाताप किया, इन्होंने उपवास किया। अभी जब यह सब इन्होंने किया, परमेश्वर के आगे पश्चाताप को प्रकट किया, तो परमेश्वर ने किस रीति से रिएक्ट किया, परमेश्वर ने किस रीति से निनवे शहर के लोगों के साथ व्यवहार किया, वही आज का हमारा आधार वचन है। अभी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 3रा अध्याय 10 वचन। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है परमेश्वर ने उनके उपवास को एक्सेप्ट किया। वचन कहता है उनके आंसुओं को परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया, उनके दुख को, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। और परमेश्वर ने कहा था मैं उनका नाश करूंगा। वचन कहता है परमेश्वर ने उनकी हानि करने के लिए जो मन में ठाना था उसको न किया। और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है, परमेश्वर ने देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के दास होने से मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप पाप में जीवन जी रहे हैं, अगर आप बुरी आदतों में जीवन जी रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है आज कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले कल में क्या होगा ये आप नहीं जानते। जब मैं बहुत से परिवारों में प्रार्थना करने के लिए जाता हूं, तब मुझे पता चलता है वे लोग शराब पीते हैं या फिर कुछ पाप में है। तो मैं उनको बताता हूं, देखो अब तक आपको कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद, लेकिन कल कुछ नहीं होगा ऐसा आप नहीं सोच सकते, क्योंकि गलत मार्ग में चल रहे तो उसका फल आपको मिलना ही है। आप पाप कर रहे हैं, लेकिन अगर आज आप पश्चाताप करते हैं, अगर आप पाप से अपना रास्ता बदलते हैं, अगर आज से परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपको कुछ नहीं होने देंगे। तो जब वे लोग समर्पण करते हैं
और उस दिन से शराब पीना बंद कर देते हैं, पाप करना बंद कर देते हैं, चर्च में आने लगते हैं, परमेश्वर के वचन अनुसार चलने लगते हैं, तो वो बच जाते हैं। क्योंकि मुझे पता है अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहेंगे, जो करते आए हैं वो ही आप करते रहेंगे, तो आने वाले दिनों में आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप बहुत बड़ी तकलीफ समस्या को अनुभव करने वाले हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, निनवे गांव के जो लोग थे उन्होंने पश्चाताप किया, यानी कि जो मार्ग से वे चल रहे थे उन्होंने उस मार्ग को बदल दिया। जो पाप के रास्ते से वे चल रहे थे उन्होंने वो रास्ता बदल दिया। तो मेरे प्रियो, अब तक अगर कहीं ना कहीं हमने कुछ गड़बड़ी किया है, अगर हमारे अंदर कुछ पाप है, तो आज अगर आप पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर आपको अगर माफ कर देते हैं, तो आने वाले दिनों में जो तकलीफ है उससे आप बच सकते हैं। तो आज के वचन से एक छोटा सा थॉट, जो निनवे शहर नाश होने वाला था, उन्होंने अच्छे काम किए, पाप से अपना रास्ता बदला, पश्चाताप किया और वो बच गए। तो आज से आप आने वाले कल के बारे में क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन अगर आज आप पश्चाताप करते हैं और कहते हैं मैं छोड़ देना चाहता हूं, गलत है, मुझे नहीं करना है, तो परमेश्वर आपको माफ करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। तो आज के वचन से जो भी आपके जीवन में ऐसा है जो वचन के विरुद्ध में है, जो भी ऐसी आदत है, जो भी ऐसा स्वभाव है जो आपको नाश की तरफ लेके जा रहा है, निनवे शहर की तरह, अगर आप आज पश्चाताप कर लेते, आप बोल देते नहीं नहीं नहीं, अभी अभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आने वाले दिन में जो शराब के वजह से आपको तकलीफ होने वाली, उससे परमेश्वर आपको बचा लेंगे। अगर आज आप कहते नहीं नहीं नहीं, मैं व्यभिचार में हूं, अब से बंद कर दूंगा, नहीं नहीं मैं गाली गलौज करता हूं, अब से मैं बंद कर दूंगा, नहीं मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, सब छोड़ना चाहता हूं, तो आने वाले दिन से जो संकट आपके ऊपर आने वाला है, तकलीफ आने वाली, उससे आप बच जाएंगे। तो आज से निनवे शहर की तरह पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर के आशीषों को अनुभव करेंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।